गार्डियन को हैं सब। साथ में इस विद्यालय के संस्था प्रधान श्री बंसीलाल जी से निवेदन है कि वो माला और साफे के द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। अगली कड़ी में निवेदन रहेगा शक्ति स्वरूप श्रीमती सुनीता जी एसएलसी जी भाटी साहिब से कि वो आए हुए अतिथियों के लिए थोड़े समय में स्वागत करें। स्वागत स्वरूप 2 शब्दों से इनको नवाजें। श्रीमती भाटी साहिबा। आदि शक्तिपीठ माँ भादरिया राय के इस पवित्र प्रांगण सरस्वती के इस विद्यालय में हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और आपके आशीर्वाद, आपके जन समर्थन से 2023 में कमल के निशान पर वोट देकर के विधायक के रूप में पोखरण से आदरणीय प्रतापपुरी जी बापजी महाराज और हमारे पंचायत समिति साकड़ा के युवा प्रधान भगवत सिंह जी, सम्मानित मंच, आप सभी का पूरे ग्रामवासियों की तरफ से माँ भादरिया राय के इस पवित्र प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि आपका लंबा चौड़ा कार्यक्रम है। पूरे गांव से हुक्म आप दोनों के लिए 2 डिमांड थी। एक तो मुख्य समस्या भादरिया में जो बिजली की रहती है, बिजली नहीं होने से पानी भी नहीं आता है। पानी और बिजली की 2 मेन समस्याएं थी। बापजी हुक्म को राजेंद्र गजेंद्र सिंह साहब को मंत्री जी को निवेदन किया 33 केवी का जीएसएस बाप जी के प्रयासों से जोधपुर फाइल पहुंच गई है और आने वाले समय में शीघ्र ही भादरिया में 33 केवी का जीएसएस आपके स्वीकृत हो जाएगा। और दूसरी जो भादरिया की समस्या थी, आप सब ग्रामीण बैठे हैं, हमेशा शिकायत करते थे पानी नहीं आता है। गांव में 6 ट्यूबवेल होने के बावजूद आप लोगों को, हम लोगों को पानी का टैंकर ट्रांसपोर्टेशन करवाना पड़ता है। इसके लिए आदरणीय मंत्री जी गजेंद्र सिंह साहब से निवेदन किया तो आपने पत्र लिख करके भादरिया में ओवरहेड टैंक, नया ट्यूबवेल और नहर के पानी से जोड़ने के लिए बनाया जाएगा। और वो फाइल भी आदरणीय मंत्री जी के निर्देशानुसार एडिशनल चीफ इंजीनियर के पास पहुंच गई है। तो ये दोनों काम आप लोगों की डिमांड थी, पानी और बिजली के, आप दोनों के आशीर्वाद से हो गई हैं। और भरोसा और विश्वास भविष्य के लिए भी हमारी जो चाहे सड़क से काम है, चाहे भादरिया मंदिर पर विश्राम गृह की आवश्यकता है या कोई शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड है, जो भी आपकी डिमांड्स, जो मांग होगी उसको हम सब मिलकर के आपसे अपील करेंगे, निश्चित रूप से पूरी होगी। और हम आपको भादरिया गांव की तरफ से माँ भादरिया राय का आदरणीय बाप जी को तो आशीर्वाद मिला और अब आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में गजेंद्र सिंह साहब को भी पूरा आशीर्वाद मिले, आप विजयी हो और पुनः यहाँ भादरिया में पधारे। माँ भगवती आपकी आशाएं पूर्ण करे और महत्वपूर्ण विभाग का आप नेतृत्व करें केंद्र सरकार में, ये हम सबकी मंगल कामनाएं हैं। आप सबने हमें यहाँ पर पधार करके समय दिया, उसके लिए आप दोनों का, आदरणीय गजेंद्र सिंह साहब, आदरणीय प्रतापपुरी जी बापजी हुक्म का बहुत बहुत हार्दिक आभार, अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम सिंह जी सरपंच साहब का प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करेंगे श्रीमान शेखावत साहब जी, केंद्रीय मंत्री। गांव की समस्या के बारे में विस्तार से हमारे प्रतिनिधि श्रीमती सुनीता भाटी साहब ने बहुत अच्छी तरह से रखा है। श्रीमान जी निवेदन है कि विद्यालय के विस्तार के लिए और खेल मैदान के लिए विद्यालय के पास कोई भूमि नहीं है और सबसे बड़ी गांव की जो मांग है वो चिकित्सा की है। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर पीएस की घोषणा हो जाए तो बहुत हम आभारी रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। राज राजेश्वरी जगत जननी भादरिया माँ के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भादरिया की इस पवित्र पूजित धरती और माँ सरस्वती के प्रांगण में आयोजित आज इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भगवान का बीज धारण करके समाज को सही दिशा और मार्ग बताने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले ऐसे पोखरण के यशस्वी विधायक महंत प्रतापपुरी जी, वरिष्ठ नेता, आप ही सबके परिवार की सदस्य आदरणीय सुनीता भाटी जी,
मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधान साहब भगवत सिंह जी, आदरणीय सरपंच साहब, आदरणीय नारायण सिंह साहब, हमारे पार्टी का सारा वरिष्ठ नेतागण और शिक्षा विभाग का सारा अधिकारीगण, इन सभा में विराजोड़ा पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, लारों को कोफ्ता नहीं याद करें। आज अपन सब जना इन भादरेरी पवित्र भूमि में, इन स्कूल का प्रांगण में, इन कार्यक्रम में सब जना भेड़ा हुआ। आदरणीय सुनीता जी, मंच संचालक महोदय, गाँव रे बारे में, गाँव री स्थिति परिस्थिति रे बारे में आप सामने चर्चा करी। विकास रा काम री प्रक्रिया अनवरत चालन वाली प्रक्रिया। देश री सरकार शिक्षा क्षेत्र रे विकास रे वास्ते देश में नई जोत जागृत करे। आजादी रे बाद में 2 बार देश री शिक्षा नीति रो निर्माण करी जो। पहली बार शिक्षा नीति बनी, देश आजाद हुआ उन टाइम, और देश में आजादी के बाद में भी जितना लोग काम कर रहे हैं वे लोगों की मानसिकता जो है वही मानसिकता है जो आजादी हो पहली गुलामी के समय में है। और क्योंकि भारत में जो शिक्षा पद्धति अंग्रेजा के जमाना में बनाई जी चुनी जी, वह शिक्षा पद्धति जो है वह अंग्रेज राज ने, अंग्रेजी सत्ता ने निरंतर कायम रखना उद्देश्यों किन तरह के लोगों की आवश्यकता है उन दृष्टिकोणों बनी। दोबारा जब एक बार फिर शिक्षा नीति आज 30 साल पहले 32 साल पहले जब भी पुनर्निर्धारण हो, जब भी दुर्भाग्य मानसिकता भाई रही और उनमें कोई गुणात्मक परिवर्तन करने का जो है वो कोशिश और प्रयास उन टाइम भी नहीं हुआ। लेकिन जिन संकल्प के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार काम करे और उन काम ने चाहता था एक विश्वास देश की जनता में जागृत हो, एक नई आशा की किरण जागृत हो कि अपन देश भी आजादी का इतना लंबा समय बीत जाने बाद में भी जो कमियां रहेंगी, क्योंकि आजादी जो है अपने बहुत बहुत बलिदान के बाद में मिली। लाखों लोग इन वास्ते एक शताब्दियों भी ज्यादा समय तक संघर्ष करे जब जहाँ देश आजाद है। टावर इतने बैठा है, आप लोग इतिहास में पढ़ता होगा, हजारों लोग जो है वे हंसता हंसता फांसी रा फंदा माथे झूलनो स्वीकार करे जब अपन देश आजाद है। हजारों लोग जो है सीना माथे गोली खाई होला और माथा में सर नहीं डाले तो जब जहाँ देश आजाद है। हजारों लोग कालकोठरी में यातना सही होला। मैंने बहुत बार अंडमान निकोबार जाने का मौका मिले, उन सेलुलर जेल में जावे जब आदमी महसूस कर सके कि कितो कष्ट लोग सही होला। लोगों ने कोलू में बैल में जो जोते माने तेल निकालना पड़तो जब जार वे तो लोग बलिदान करे जब जार देश आजाद है। लेकिन आजादी के बाद में जो आजादी की लड़ाई टाइम में लोगों ने मन में भाव हो, जो संकल्प हो कि आप देश ने क्यों आजाद करा रहे, वो बाद में कटे खो गयो गम गयो और उन बात जिन तरह काम होना चाहिए तो वो नहीं हो सके। 2014 तक आता था देश रा लोगों जो है मन में विश्वास समाप्त हो गया कि हमारा देश भी कदे आगे बढ़ सके। लेकिन 14 के बाद में जिन तरह परिस्थितियां बदली और भारत रा भाग्य रो सूर्योदय होना शुरू हो, उन्हें बाद में आज देश रो आत्मविश्वास भी बढ़िया और दुनिया भी इन बात में स्वीकार करने लगी कि हिंदुस्तान बदल रहा है और विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन टाइम देश ने जरूरत है कि देश में देश रे अनुकूल भारत रे अनुकूल शिक्षा पद्धति मिले और नई शिक्षा पद्धति माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लागू हुई और आज काम कर रही है। शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन का दृष्टिकोण माननीय प्रधानमंत्री जी एक नई पहल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करी और स्कूल ने पीएम श्री स्कूल रे नामो स्कूल रे मॉडर्नाइजेशन रे वास्ते हर स्कूल पर जो डेफिशिएंसी है, कटे भवन रे कमी है, कटे मॉडर्न क्लासरूम रे कमी है, कटे फर्नीचर रे कमी है, सेलेक्टेड स्कूल बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूल ने 2 करोड़ रुपए हर स्कूल ने दे और वालों जो है आगे बढ़ाओ वालों प्रगति करने का काम शुरू हो गया। मैंने पूरा भरोसा और विश्वास है कि इन पायलट ने जिन तरह सफलता मिली और जिन तरह वो काम इन्हें देश की जनता और लोग जिन तरह इन्हें सराहना करी है, निश्चित रूप में आने वाला टाइम में, आने वाला समय में, आने वाली सरकार जो बनना अवश्य भावी है, बस सरकार पीएम श्री स्कूल रो विस्तार और भी आगे करे।
हमारे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में भी पहला फेज में जो देश भर में स्कूल बनी उनको 21 स्कूलों अपग्रेडेशन हमारे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में भी हुए। मैं इन स्कूल में भी आने वाला टाइम में आप पीएम श्री स्कूल योजना में सम्मिलित कर सका इनो प्रयास करा इन वास्ते में आप सब में विश्वास करा। अभी हाल ही हमारे स्कूल का बोर्ड सेंटर ने ले क्योंकि अठे एनरोलमेंट रो कोई इश्यू हो और अपन अठे सेंटर टूट शिफ्ट हो रही हो। मैंने आदरणीय सुनीता भाई साहब मैंने फोन करियो, आदरणीय मेहराज सिंह जी मैंने हमारे संज्ञान में लाया और मैं ऊपर अधिकारियों ने बात कर सेक्रेटरी लेवल में बात कर और अपन इन बोर्ड सेंटर ने हो गया सेंटर ने रिस्टोर कर अपन ऐसे कायम कराना काम कर। आप सब लोग आशीर्वाद दे और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में आदरणीय प्रतापपुरी जी बाप जी ने आप सब लोग कामयाब करिए है, विधायक बनाए। वो शिक्षा रो मंदिर है कि मैं कोई राजनीति बात नहीं करना चाहूं, लेकिन अब जो आज सरकार बनी है डबल इंजन रही सरकार जो प्रदेश और देश दुनिया में एक ही विचारधारा रही एक ही लक्ष्य ने ले काम करने वाली सरकार बनी है, तो निश्चित रूप में मैंने भरोसा है कि जो कुछ भी कमियां पिछला समय में रह गई है वह सब कमियां ने पूर्ति करता तक समाज में सामान्य मानवी जो है जो साधारण आदमी है गांव का गरीब लोग है पीड़ित है वंचित है शोषित है दलित है किसान है महिला शक्ति है वह से जीवन में परिवर्तन लाने वास्ते आप संकल्प ले और काम करा। पहले पिछला 10 साल में भी मोदी जी के राज में गरीब के कल्याण के वास्ते खूब सारा काम हुआ। गरीब ने जिन तरह की सुविधा मिली और वह सुविधा देवन वास्ते जिन तरह गवर्निंग मॉडल ने चेंज करे कि जो भी काम हाथ में लेवा वो 100% लोगों ने जो भी पात्रता रखे बिना लाभ होना चाहिए। कोई तरह की राजनीति रा आधार माते जाति रा आधार माते मजहब रा आधार माते क्षेत्र रा आधार माते वोटर की गिनती रा आधार माते कोई तरह भेदभाव करिया बिना सबरो साथ और सबरो विकास रे वास्ते सबने विश्वास में ले और एक साथ काम करा वो लक्ष्य मोदी जी रो तीनों काम करे और उन्हीं रो परिणाम है कि आज देश में करोड़ों लोगों का घर बन गया, करोड़ों लोगों ने देश में शौचालय बन गया। कोई भी घर आज देश में शौचालय के बिना नहीं बचे इन तरह की स्थिति सरकार करी, जबकि 10 साल पहले देश में 62% आबादी बिना शौचालय रही आबादी आजादी इतना साल बाद में भी। मैंने याद है 2014-15 में जब मैंने देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक सांसद नाते मैंने देश को प्रतिनिधित्व करने वास्ते संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजो। मैं संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग में गयो, वो बड़ो हॉल है संयुक्त राष्ट्र संघ में सब देश की एक एक नेम प्लेट लागेड़ी हुई हॉल में नेम प्लेट ला रहे उन देश का प्रतिनिधि बैठे। दुनिया में स्वच्छता के बारे में मीटिंग थी, स्वच्छता और पानी के बारे में, और उस स्वच्छता की मीटिंग में जब सारा लोग देश दुनिया भर का बात करता आकलन करता रिपोर्ट प्रस्तुत करी तो वे वो करियो कि दुनिया भर में 100 करोड़ ऐसा लोग है जाने करने घर में शौचालय की सुविधा नहीं है, माने खुला में जाना पड़े। माताओं बहनों ने नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ समझौता करना पड़े, सूरज उगनो या सूरज आंखन इंतजार करना पड़े। तो वो उन परिस्थिति में जब उठे जितना लोग भी भाषण दियो वे सब लोग इन बात का उल्लेख जरूर करियो कि 100 करोड़ में 62 करोड़ लोग अकेला भारत के। और मने उठे यूं लागतो में जब उन दिन उठे बैठो कि भारत रो प्रतिनिधि करियो में एक अपराधी के रूप में उठे बैठो। आजादी का इतना साल बीत गया, 67 साल बाद में भी आज देश की स्थिति है कि हमारा 62% पॉपुलेशन लेकर शौचालय की सुविधा नहीं। और प्रधानमंत्री जी उन बाद में संकल्प लियो, दुनिया का देश आपने यूनाइटेड नेशन 2030 तक नो टाइम दियो, लेकिन 2019 में 5 साल में 11 करोड़ टॉयलेट बना हिंदुस्तान में खुला शौच मुक्त कर दिया। देश की सरकार को संकल्प मोदी जी का संकल्प हो कि गरीब से जीवन में परिवर्तन लाना, हर गरीब ने जो है गैस रो चूल्हो मिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री एक आह्वान करियो देश का जो सक्षम लोग है जो संपन्न लोग है माने सब ने कि आपने आज जो गैस का सिलेंडर में 200 रुपया सब्सिडी मिले, अगर आप सब्सिडी छोड़ दो तो मैं गरीब माताओं बहनों ने सिलेंडर देना चाहूँ। देश में कोई भी आदमी ने अगर कोई सरकार की सुविधा मिल रही है और सामान्यतः आप इन्हें छोड़ने के बाद तो छोड़ने कोई भी राजी नहीं, चाहे उन्हें उन 200 रुपये में महीना में या 400 रुपये महीना में उन्हें फर्क कहीं नहीं पड़े, पर तो भी कोई राजी नहीं। और प्रधानमंत्री जी को एक आह्वान हमारी बात ने महत्ता देता था कि देश में 2 करोड़ लोग सब्सिडी छोड़ती, 3.5 करोड़ कनेक्शन देश में उनमें 2 करोड़ लोग सब्सिडी छोड़ी और हर महीना 400 करोड़ रुपया बचना शुरू हुआ।
उन माध्यमों देश में 10 करोड़ माताओं बहनों के घर में सिलेंडर पहुंच गयो, गैस और चूल्हो पहुंच गयो। और अब तो हमारे सिलेंडर की कीमत भी है, राजस्थान की सरकार और मोदी जी दोनों मिल और 450 रुपया सिलेंडर कर दियो। आज सामान्य लोग ने 1000 रुपया में सिलेंडर मिले, 1100 रुपया में। और उज्ज्वला कनेक्शन होल्डर्स, जो 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन होल्डर्स है, वहां मात्र 450 रुपया में सिलेंडर मिल गया। इन तरह गरीब रे जीवन में सामर्थ्य लाने वास्ते जो काम मोदी जी की सरकार किया उनमें प्रभाव दिखाई दियो कि अब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो इंग्लैंड रो दुनिया रो सब पुराना विश्वविद्यालय में एक है, जो आज है, पुराना तो हमारा तक्षशिला नालंदा है, लेकिन आज वर्तमान में काम करने वाला विश्वविद्यालय जो है वहां में दुनिया का सब पुरानी यूनिवर्सिटीज में एक है। वह यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में सर्वे करियो और सर्वे कर अब आपने रिपोर्ट प्रस्तुत करी है कि देश में 10 साल तक मोदी जी जो प्रयास करिए उनने चाहता था 25 करोड़ लोग जो है वे गरीबी रेखा बाहर निकल गए। और आज देश जो है इन गरीबी का अभिशाप को मुक्त होने दिशा में आगे बढ़ रहे। माननीय मोदी जी रो संकल्प कि देश में आप विकसित बनाओ, विकसित भारत बनाओ। आज जो पीढ़ी हमारे सामने बैठे टावर जो स्कूल में बैठा है, आ सब सौभाग्यशाली पीढ़ी। और आप सौभाग्यशाली इन वास्ते हो कि आप एकमात्र पीढ़ी हो जो ट्रांजिशन देश ने विकासशील देशों, विकसित देश बनाने रास्ता में आप लोग सब जो है आप लोग डेवलपमेंट हो। इन वास्ते जब आप लोग बड़ा हो आपरी उम्र में, क्योंकि मंच पर जितना बैठा लोग बैठा है, ये लोग शायद 25 साल बाद में देश जब विकसित भारत हो जाए उन टाइम हमारी क्या स्थिति परिस्थिति हुई इन बारे में कोई नहीं कह सका। पर आप तो उन टाइम सब लोग इन देश का कर्णधार सूत्रधार हो। आप में ही कुछ लोग निकल और कटे IAS ऑफिसर हो, कोई खेल की दुनिया में खेल रहे हो, कोई देश की सेना में काम कर देश में जो है एक विकसित भारत की सेना में सेना अधिकारी या कर्मचारी के रूप में, सैनिक के रूप में काम कर रहे हो। कोई जो है पुलिस में, कोई अलग तरह इंजीनियर बन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जा और इन देश की सेवा कर रहे हो। लेकिन मन में वो भाव रखने की जरूरत है कि आज में जो है आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो वो मात्र केवल मेजर टावर है सुनता वैसे कॉलेज में पढ़ता नहीं, जरा आता तो हमारे यूनिवर्सिटी में ये वास्ते पढ़ता कि टाइम आज सगे हो जाए और ठीक ठीक ब्याह हो जाए। आधा टावरा में लड़कियां ने भी इन वास्ते पढ़ा था कि वह पढ़ा लेगा तो टावरा ठीक है टप्पा हड़पड़ हो जाए, ब्याह होते। अब केवल या कोई और सोचते की नौकरी लाते इन वास्ते पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के मन में वो उद्देश्य होना चाहिए कि आप विकसित भारत के समर्थ नागरिक बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। इस संकल्प को लेकर के पढ़ने की आवश्यकता है। आपके पास में बहुत बड़ा लक्ष्य है, आपके पास में बहुत बड़ा ध्येय है। इस खुले आसमान जितना बड़ा जो है आपके पास में सीमा रहित भविष्य आप सब लोगों के सामने खड़ा है। आप पूरी ताकत के साथ में अपने आप को पूरा नियोजित करके अध्ययन करें, पढ़ाई करें और इस देश के भविष्य के नागरिक के नाते अपने आप को आज से तैयार करें। जो विद्यालय परिवार के शिक्षक यहाँ हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अभी जो आप सामान्यतया शिक्षक का मन में भाव ये होता है कि मैं मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए पर जो है या अपना पेट पालने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए नौकरी कर रहा हूं। अभी आप केवल ये तो कर ही रहे, लेकिन इसके साथ साथ में विकसित भारत की नई पीढ़ी बनाने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। और इस जिम्मेदारी के एहसास के साथ में आप बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। जो अभिभावक यहाँ बैठे, जिनके परिवार के बच्चे यहाँ पढ़ रहे होंगे, निश्चित रूप से उनको भी मन में ये संज्ञान में रखने की आवश्यकता है कि आने वाली पीढ़ी के भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप जिस तरह के लोगों की आवश्यकता होगी, जिस तरह के लोगों की जरूरत होगी, उस जरूरत के मुताबिक हम अपने बच्चों को तैयार कर सकें, आने वाली पीढ़ी को तैयार कर सकें। ये हम सब का सामूहिक दायित्व है, शिक्षकों का भी, अभिभावकों का भी और विद्यार्थियों का खुद का भी। हम सब अपने सामूहिक दायित्व की पूर्ति के लिए मिलकर के काम करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मित्रों, गांव की कुछ समस्याओं के बारे में मुझे चर्चा की गई। आदरणीय सुनीता जी ने अभी 33 kV GSS की बात की। GSS की फाइल एप्लीकेशन यहाँ MD डिस्कॉम के पास में भेजी है। आदरणीय बाप जी ने भी बात उसके लिए की है। आने वाले समय में, क्योंकि पिछली सरकार ने कनेक्शन तो दे दिए, आनंद फानंद में सारी प्रायोरिटीज को खत्म करके और सबसे डिमांड जारी करा करके डिमांड से पैसा वसूल लिया। 2022-23 तक की डिमांड जनरेट करके उनसे पैसा ले लिया। लेकिन धरातल पर जिस तरह की तैयारी करनी चाहिए थी, जिस तरह का ऑगमेंटेशन करना चाहिए था, वो नहीं किया। आज जैसलमेर जिले में केवल 50 से ज्यादा 33 kV के GSS बनाएंगे, तब जाकर के ये व्यवस्था यहाँ पे सुदृढ़ होगी। और उसके अनुरूप हर 5 GSS पर एक 122 का 133 का GSS बनेगा और उसके ऊपर जो है 222 kVA के GSS बनाएंगे, तब जाकर के ये व्यवस्था यहाँ पे सुनिश्चित हो पाएगी। एक दिन में शायद ये नहीं हो पाएगा, लेकिन प्राथमिकता के साथ में
इस दिशा में जब काम हो तब भादरिया को कंसीडर किया जाएगा। इस बात का भरोसा और विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। यहाँ पीने के पानी की एक टंकी बनानी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि हर घर तक पीने का पानी पहुंचना चाहिए। मुझे बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं मैं कि ये स्वच्छता और पेयजल, ये दोनों जो देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे, दोनों पे काम करने का मंत्रालय, एक ही मंत्रालय का गठन करके प्रधानमंत्री जी ने मुझे सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। और ये अवसर मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से मिला है। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं देश में 11 करोड़ शौचालय बना सका, और आपके आशीर्वाद से जब मैंने काम शुरू किया था प्रधानमंत्री जी के आदेश पे, तब देश में मात्र 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचता था, 16% घरों तक केवल। आज देश के 19 करोड़ 40 लाख घरों में से देश के 14 करोड़ 60 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंच गया। इस 4 साल के कालखंड में 11 करोड़ से 11.5 करोड़ लोगों के घर तक पीने का पानी पहुंचाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर और पुण्य माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है। और मित्रों, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि आने वाले समय में देश में बहुत थोड़े समय में ये परिस्थिति होगी कि देश में से किसी भी मां को, किसी भी बेटी को घर से बाहर पानी लेने के लिए मटका अपने सिर पर रख करके नहीं जाना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाएगी कि देश में कभी ऐसी परिस्थिति थी कि देश में घर में शौचालय नहीं था और पीने का पानी लेने के लिए महिलाएं बाहर जाती थी। अगली पीढ़ी सहजता के साथ में इस पर विश्वास नहीं कर पाएगी, और उसके लिए वो पानी घर तक पहुंचे और उसकी व्यवस्था सुचारू हो। इसलिए सरकार के समय में उसमें बहुत सारी न्यूनताएं और कमियां रह गई थी। उन कमियों को दूर करते हुए जहां आवश्यकता है वहां सब जगह उसके एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर बने। आदरणीय सुनीता जी ने प्रपोजल भेजा था, वो हमने यहाँ से स्थानीय स्तर पर से आगे चीफ इंजीनियर के ऑफिस तक भेजा है। मैं सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा कि पानी के सप्लाई के लिए अगर आवश्यकता होती है तो यहाँ पर भादरिया में भी हम जो है अपना एसआर बनाए, ताकि यहाँ से ठीक से पानी की सब जगह पर व्यवस्था हो सके। इंजीनियर से एक बार उसकी सही लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके, उसके कंट्रोल लेवल को आइडेंटिफाई करके, और वो उस पर श्रम करेंगे। लेकिन आने वाले समय में पीने का पानी जो है, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, बिजली, इन सब की समस्याओं से, मूलभूत आवश्यकताओं की समस्याओं से देश का नागरिक जो है वो मुक्त हो जाए और देश के निर्माण के लिए अपना योगदान, सकारात्मक योगदान कर सके। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार उस पर काम कर रही है। आज देश का सम्मान बढ़ा है, पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ा है, और देश के लोगों का स्वाभिमान जागृत हुआ है, देश के लिए उत्तरदायित्व जागृत हुआ है। देश के लिए आज हमारा जो कर्तव्य है, इन विद्यार्थियों से सबसे मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारा कर्तव्य आज के समय में इस बदलते हुए भारत में, भारत का नागरिक होने के नाते, युवा होने के नाते जो हमारा कर्तव्य है, परिवार के लिए जो हमारा कर्तव्य है, समाज के लिए जो हमारा कर्तव्य है, प्रकृति और पर्यावरण के लिए जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य बोध के साथ में हम सब लोग काम करें, और अध्यापक व बंधु भी उस कर्तव्य के भाव को जागृत करने के लिए काम करेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ श्रद्धेय सरपंच साहब का, आदरणीय सुनीता जी का मैं हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूँ। विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों का भी अभिनंदन करता हूँ कि मुझे ये सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया, आप सब लोगों से बातचीत करने का अवसर दिया, मुझे मेरा आप लोगों ने स्वागत और सम्मान किया। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद, अभिनंदन। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान केंद्रीय मंत्री साहब का। आपने शिक्षा विकास के ऊपर बहुत ही विस्तार से बताया। हम सौभाग्यशाली हैं कि श्रीमान जी, आपने ERCP 13 जिले, जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिले, उसमें पानी की समस्या के समाधान के लिए कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन।